तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अक्षय कुमार की आने वाली मूवी भूल भुलैया जिसका ट्रेलर आ गया, उस ट्रेलर को एक्सप्लेन करने वाली इस वीडियो में हम लोग। मूवी की जो स्टोरी थी मैंने ऑलरेडी अपने जो टीजर वाले वीडियो में रिव्यू वीडियो में थी उसमें हमने कवर किया था, लेकिन अभी हम इसको और ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। तो भाई जैसे टीजर की शुरुआत हुई थी, ट्रेलर की शुरुआत भी वैसे ही उसी हवेली से हुई है, लेकिन इस बार हमें एक्टर्स के अलग अलग डायलॉग और बाकी सारे कुछ एक्टर्स जो टीजर में हमें नहीं देखने को मिले थे उनका हमें लुक देखने को मिला है, और बहुत हद तक ये अच्छा ट्रेलर है। इसमें हम कॉमेडी करने की कॉमेडी की रही है, थोड़ी बहुत कोशिश तो की रही है। पुराने जो डायलॉग थे, जो अच्छे डायलॉग थे उनको रिक्रिएट किया गया है, कुछ डायलॉग अलग सेम डायलॉग बट अलग टाइप से बोल के कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की रही है। अगर हम बात करें वधूसुर का ड्रीम हमें इतना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन हमें दो तीन चीज़ें इसमें पता चली है। उसमें से पहली चीज़ ये तो कई सालों से ये काम चलता आ रहा है, क्योंकि हमें एक बीच में सीन क्लिप देखने को मिली थी। उस फिल्म को जब फ्रीज किया तो उसमें बहुत सारी दुल्हनें जो थी उनको अभी भी वैसे ही दुल्हन के लिबास में रखा हुआ है, जिनके गर्दन में और पीठ में छुरा घुसा है और वो मरी हुई है। वो पूरी तरह से उनकी बॉडी डिजॉल्व हो चुकी है और उनकी सिर्फ अभी कंकाल बचा है, बोन से बचे हैं। तो इसका मतलब ये कि वधूसुर अभी का नहीं है, वो बहुत समय से है, लेकिन किसी ने उसको या तो बंद कर दिया था या तो फिर उसको कैद कर दिया था। लेकिन अभी क्योंकि ये लोग आ गए हैं और ये कुछ ऐसी हरकत करेंगे या कुछ काम करेंगे जिससे वो ट्रिगर होगा और वो वापस आ जाएगा। और वधूसुर के हमें कुछ ग्लिम्स दिखाए गए थे, लेकिन मूवी में मुझे लगता है एक वधूसुर रहेगा और एक कोई दूसरा कैरेक्टर रहेगा जो उसके नाम का फ़ायदा उठा के सबको डरा रहा है, हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और हमें इस चीज़ के भी कुछ ग्लिम्स मिलते हैं, क्योंकि जो हमें वधूसुर का हाथ दिखाया गया था और बीच में जो कुछ सीन में अक्षय कुमार के कैरेक्टर को जो एक मॉन्स्टर दिखाया गया है जो उससे डराता है, और उस मॉन्स्टर के हाथ में बहुत सारे डिफरेंस है। क्लियरली मालूम पड़ता है कि मूवी में एक वधूसुर है और कोई एक ऐसा पर्सन रहने वाला है जो नहीं चाहता कि हवेली में कोई आए, इसलिए वो खुद वधूसुर बनकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। अभी देखते हैं कि उस चीज़ डाला नहीं क्या वधूसुर सच में वापस आता है, क्योंकि हमें स्टोरी में हमें एक वॉइस ओवर मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है वधूसुर को। इसका मतलब वधूसुर को कोई सील कर चुके हैं, उसे किसी जैसा हमें भूल भुलैया 1 में दिखाया गया था। लेकिन उस वक़्त जो स्टोरी थी वो ये नहीं थी, वो रियल घोस्ट नहीं थी। वो जो मंजुलिका थी वो पुरानी हिस्ट्री में थी, और जो नई अरबी आई थी वो अपनी स्टोरी उससे रिलेट करती है और वो साइकोलॉजिकली वो बन जाती है उससे। तो वो एक मेंटल इशू था इसमें, लेकिन देखा जाए तो एक रियल घोस्ट को लाया गया है। अभी हमें वधूसुर के बारे में पूरा तो नहीं पता, पर मुझे लगता है उसकी एक अच्छी खासी बैक स्टोरी देनी चाहिए, ताकि हमें उस कैरेक्टर का डेप्थ पता चले, उसका पेन भी पता चले। मूवी की कास्ट की बात करें तो मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, कुछ हाँ मेजर चेंजेस जैसे कि अभी हमें पहले मूवी में जो थी वो विद्या बालन थी जिसकी जगह अभी तब्बू होने वाली है, और जो मेन दूसरे अमीषा पटेल थी उनकी जगह मुझे लगता है यामी लोबी होने वाली है। बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बाकी पूरी टीम जो थी वैसी की वैसी है। और कॉमेडी की बात करें अभी तो कॉमेडी कोशिश की गई, कुछ जो उनके खुद के डायलॉग है और जो अलग अलग मूवीज़ में उन्होंने यूज़ किया है, जैसे कि राजपाल यादव का कोई भी आके घंटी से जैसे समझ के बजा जा रहा है, या फिर जो ट्रेलर एंड में अक्षय कुमार ने बोला था बहन डर रही है, पुराने डायलॉग्स और हिट डायलॉग्स है। लेकिन अभी इसको वो कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर है, क्योंकि वो डायलॉग सुन सुन के कॉमेडी नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली भूल भुलैया 1 जो थी वो हिट इसलिए हुई क्योंकि उसमें सिचुएशन कॉमेडी थी। इसमें अभी देखना है कि सिचुएशन कॉमेडी कैसे आती है। अभी अगर सिचुएशन कॉमेडी आपको बताने जाए तो जो भूल भुलैया 1 थी उसमें स्टार्टिंग से जब अक्षय कुमार आता है तब से ही सिचुएशन कॉमेडी क्रिएट की गई थी कि जब वो एंट्री लेता है तो राजपाल यादव का कैरेक्टर के साथ उसकी फाइट, फिर वो जानकी बुआ को डराने वाला, फिर वो जब नहाने जाता है उसके बाद जो वो एक लड़का होता है जिससे वो रोटी रोटी करते जो भी कॉमेडी करते, फिर रात में घुंघरू बजाने का, ये सारे जो थे सिचुएशन कॉमेडी थे, इसको देख के मज़ा आता था। लेकिन अभी देखना इस मूवी में कैसे सिचुएशन कॉमेडी की जाती है। हमें वधूसुर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना ग्लिम्स दिखा है और जितना कुछ पता चला है, इससे एक बात पता चल रही है कि वधूसुर जो है वो हवेली में आता जाता रहता है, लेकिन अब वो वही वधूसुर है या कोई और वधूसुर बन के सबको डरा रहा है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन हमें इसके अलावा एक और ग्लिम्स देखा जाता है कि जो हवेली के पीछे जंगल है उसमें बहुत सारे चमगादड़ है, और हमें टीजर में भी देखा था कि वधूसुर एक पेड़ से आता है, और अभी भी अक्षय कुमार जब एक पेड़ के पास जाते हैं तो उसमें से बहुत सारे चमगादड़ निकलते हैं। तो मे भी वो वधूसुर का एंट्री पॉइंट हो रहा है जहाँ से वधूसुर आता है। अभी देखना है कि वधूसुर आ रहा है या आने वाला है, क्योंकि आधे मूवी में तो हमें बताया गया कि वो सील था, वो सील किसने ब्रेक किया, या फिर वो वधूसुर इंतजार कर रहा था कि हवेली में कोई आए और शादी हो। और ये हमें क्लियर नहीं है। जिस रूम में वो दुल्हन जितने सारी दुल्हनों को वधूसुर ने किडनैप किया या फिर मार डाला उनको रखा गया था, वहाँ पे हमें कोई एक और आदमी दिखता है, शायद वो में भी कोई वधूसुर का साइड वाला हो या वो आदमी हो जो सबको वधूसुर बन के डरा रहा है, उसके भी हमें कुछ ग्लिम्स दिखते हैं। इसके अलावा हमने मूवी में कुछ अलग हॉरीफाइंग और ज़्यादा इंटेंस करने के लिए उन्होंने जो डावाला की जो स्टोरी है उसमें उन्होंने बताया कि वधूसुर पूरे चमगादड़ को कंट्रोल करता है। तो ये मोटा मोटा ऐसा एक हम सोच सकते हैं कि वो वधूसुर जो है वो एक वैम्पायर हो सकता है। अभी वो वैम्पायर कैसे है और चाहे वो सच में वैम्पायर है या फिर वो कोई ऐसा क्रीचर अलग ही क्रीचर और निकाल के लाएगा भी देखना पड़ेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि कोई ऐसे मॉन्स्टर लाए वो, क्योंकि जो ये साइंटिफिक और जो भूल-भुलैया 2 हम देख चुके हैं, ऐसे हमें नहीं चाहिए कि कोई आदमी ही सबको डरा रहा था दूसरे बन के, उसमें मज़ा नहीं है। हमें कोई रियल मॉन्स्टर लाना चाहिए और ये लोग कैसे उसे डिफीट करते हैं या उसे कैसे रोकते हैं, ये देखने में मज़ा आएगा।
मूवी में और ज़्यादा सिचुएशन कॉमेडी होनी चाहिए। अक्षय कुमार आ रहे हैं अपने, उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी उतना ट्रेलर में देखते हुए उतना मज़ा नहीं आ रहा है, मूवी में आना चाहिए। भूत बंगला के अभी जो 2 म्यूज़िक आए हैं वो अच्छे आए हैं, सॉन्ग्स में तो बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज़ किया गया है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। अगर मूवी में वैसे ही कुछ ये ट्रेलर भी अच्छा है, लेकिन उतनी कॉमेडी फ़ील नहीं होती। उतना ये ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती हँसाने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा और अगर नेचुरल कॉमेडी की रही तो अच्छा होगा। और फैन्स जो है अक्षय कुमार की कॉमेडी का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो उनका वो जो दौर था, जब हेरा फेरी, भूत बंगला, ये सब भागम भाग ये सब मूवी आई थी, तो वो कॉमेडी मूवी थी। आज भी लोग जब वो मूवीज़ देखते तो आज भी हँसते हो, कई बार देख चुके फिर भी वो हँसते, क्योंकि उसमें वो सिचुएशन कॉमेडी थी। अब इसमें वो सिचुएशन कॉमेडी अगर आती है तो ये बहुत अच्छी और हिट मूवी होने वाली है, और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये उतनी फ़नी नहीं लग रही है अभी तक। स्टोरी लाइन भी उतनी ज़्यादा ये नहीं अभी है, लेकिन जो मैंने टीज़र के टाइम पे बोला था कि ये वैसे होने वाला है कि अक्षय कुमार या तो अपनी या तो किसी अपने रिलेटिव की शादी कराना चाहता है, वो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अपने को उसी हवेली में कराना चाहते हैं, लेकिन शायद किसी को ये बात मंजूर नहीं होती, या फिर जो हवेली जिसकी है या जो हवेली में रह रहा है उसे ये बात मंजूर नहीं है। तो अभी वो खुद वधूसुर है, किसी और को वधूसुर बना के भेज रहा है, या सच में वधूसुर आ गया है, ये देखना है। और इसके अलावा अगर मूवी में ट्विस्ट डालना चाहिए कि जो तांत्रिक है या फिर कोई आदमी है जो वधूसुर को कंट्रोल कर रहा है, या फिर वधूसुर को डायरेक्ट दुल्हन को उठा के उनका बलि दे के अपनी खुद ताकत हासिल करना चाहता है, ऐसा अगर कोई टर्न लेता है तो अच्छा होगा, जिससे अक्षय कुमार या जो बाकी कैरेक्टर्स है वो उसको कैसे टैकल करती है ये देखने में मज़ा आएगा। मूवी में थोड़ी बहुत और सिचुएशन कॉमेडी आनी चाहिए। डायलॉग्स अच्छे थे, लेकिन उतने भी माहिर नहीं, क्योंकि हमने अक्षय कुमार के डायलॉग्स देखे हैं वो सुन के, या फिर एक्सप्रेशन की बात की जाए तो उनकी टाइम कॉमेडी टाइम बहुत अच्छी होती है, और इसमें उन्होंने वो दिखाया है। अभी देखना है कि वो और कैसे बेहतर हो सकती है। अगर हम पार्ट 1 की बात करें भूलभुलैया, तो उसमें ऐसा था कि हवेली में कोई रहता नहीं था, क्योंकि जो हवेली में रह रहा उसको मंजुलिका का बहुत हंट करता था, डराता था। लेकिन इसमें सिर्फ हमें इतना बताया गया है कि जो भी हवेली में शादी करता है उसके पीछे वो दूसरा लगता है, क्यों वहाँ पे स्टे करना है या फिर उतना उसके ऊपर कुछ अभी तक बोला नहीं गया है। अभी मुझे लगता है सिर्फ जो जिस दिन शादी होती है उस दिन ब्राइड को जो है दुल्हन को वधू से उठा के लेके जाता है, ये शायद वधू से का एंगल होगा, लेकिन जो बाकी लोगों को डराता है हवेली में रुकने नहीं देता, ये शायद कोई इंसान कर रहा होगा, ताकि उसको हवेली में या तो उसने कुछ छुपाया होगा या वो सबको हवेली से भगाना चाहता। और अगर देखें तो जो जितने भी हमने बीच में एक सीन में देखा था कि बहुत सारी दुल्हनें जो थी उनको मारा गया था, और उन लोग उनके गर्दन के अंदर से खंजर या फिर चाकू वाकू लगा के वो मरी हुई हो, और उनकी बॉडी डिजॉल्व हो चुकी है, वो कंकाल है, लेकिन उनके अभी जो गोल्ड्स या हाथ और गले में जो गोल्ड थी वो अभी भी वैसी पड़ी हुई है, मतलब इतना ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है।